हेलो स्टूडेंट्स, आस्था म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कक्षा के अंतर्गत हम हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत ग्राम मूर्छना के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे ग्राम क्या है, ग्राम कितने प्रकार के होते हैं, मध्यम ग्रामिक और षड्ज ग्रामिक स्वरों में श्रुत्यंतरों में क्या अंतर है। इसके अलावा हम जानेंगे मूर्छनाओं के प्रकार और मूर्छना का विस्तार से वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस ज्ञानवर्धक या उपयोगी लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्राम का अर्थ एवं परिभाषा। संगीत में ग्राम शब्द का अर्थ है व्यवस्थित स्वर समूह। सामान्यतया जिस प्रकार ग्राम या गांव घरों का व्यवस्थित समूह होता है, उसी प्रकार संगीत में भी ग्राम एक विशिष्ट स्वरों का समूह होता है। इसी बात का समर्थन करते हुए पंडित अहोबल कहते हैं कि निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम स्वर समूह स्याद मूर्छनादे समाश्रय है, अर्थात स्वरों का वह समूह जो मूर्छनाओं का आश्रय हो वह ग्राम कहलाता है। मूर्छनाओं के आश्रय से तात्पर्य है कि ग्राम के प्रत्येक स्वर से मूर्छनाओं का निर्माण किया जाता है। मतंग मुनि बृहदेशी में ग्राम की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि व्यवस्थित स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राम स्वरों का ऐसा समूह है जिसमें स्वर निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित होते हैं और साथ ही ग्राम के द्वारा मूर्छनाओं की रचना की जा सकती है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भरतकृत नाट्य शास्त्र में हुआ। इस ग्रंथ में भरत ने 2 ग्रामों षड्ज व मध्यम ग्रामों का ही उल्लेख किया है। तृतीय ग्राम गंधार ग्राम को स्वर्ग स्थित बताकर उसका वर्णन नहीं किया। साधारण रूप से ग्रामों की कुल संख्या 3 है: षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षड्ज ग्राम के अंतर्गत स्वरों की व्यवस्था का क्रम इस प्रकार से है: साम अप की 4-4 श्रुतियां, रेध की 3-3 श्रुतियां तथा ग नी की 2-2 श्रुतियां मानी गई हैं। प्राचीन काल से ही प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था, अतः 7 स्वर क्रमशः इन श्रुतियों पर आते थे। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में एक श्लोक है: चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। अभी हमने जो ऊपर विवरण दिया उसी को श्लोक के माध्यम से शारंगदेव जी ने व्यक्त किया है। उपरोक्त श्लोक के आधार पर सप्तक के 7 स्वरों का स्थान प्राचीन काल से आज तक निश्चित किया गया है। इस तालिका के माध्यम से हम षड्ज ग्राम में स्वरों की व्यवस्था का क्रम समझ सकते हैं। षड्ज चतुश्रुतिक होकर 4थी श्रुति पर, ऋषभ 7वीं श्रुति पर, त्रिश्रुतिक होकर ऋषभ 7वीं श्रुति पर, गंधार द्विश्रुतिक होकर 9वीं श्रुति पर, मध्यम चतुश्रुतिक होकर 13वीं श्रुति पर और पंचम चतुश्रुतिक होकर 17वीं श्रुति पर, धैवत त्रिश्रुतिक होकर 20वीं श्रुति पर और निषाद द्विश्रुतिक होकर 22वीं श्रुति पर स्थापित हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि षड्ज ग्राम में स्वरों का फॉर्मूला है 4-3-2 4-4-3-2। 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 श्रुतियों पर षड्ज ग्राम में स्वरों की व्यवस्था का क्रम है। आइए मध्यम ग्राम में स्वरों की व्यवस्था देखते हैं। मध्यम ग्राम तथा षड्ज ग्राम की स्वर व्यवस्था लगभग एक समान है, केवल पंचम स्वर की स्थापना में भेद है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर न होकर 16वीं श्रुति पर स्थित है। परिणाम स्वरूप चतुश्रुतिक पंचम त्रिश्रुतिक हो जाता है और धैवत चतुश्रुतिक बन जाता है। इस प्रकार मध्यम ग्राम के 7 स्वर क्रमशः 4-3-2 4-3-4-2 श्रुत्यांतरों पर स्थित हैं। मध्यम ग्राम के 5वें और 6ठे स्वर षड्ज ग्राम के स्वरों से भिन्न हैं।
मध्यम ग्राम में षडज चतुश्रुतिक, ऋषभ 7वीं श्रुति पर होकर त्रिश्रुतिक, गंधार द्विश्रुतिक होने से 9वीं श्रुति पर, मध्यम चतुश्रुतिक होने से 13वीं श्रुति पर, पंचम त्रिश्रुतिक होने के कारण 16वीं श्रुति पर और धैवत चतुश्रुतिक होने के कारण 20वीं श्रुति पर और निषाद द्विश्रुतिक होने के कारण 22वीं श्रुति पर स्थापित है। गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को भरत और मतंग ने स्वर्ग स्थित बताकर इसका वर्णन नहीं किया है, परंतु भरत के बाद नारद, शारंगदेव व अहोबल ने गंधार ग्राम की चर्चा की है। गंधार ग्राम का अन्य नाम निषाद ग्राम है। इस ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियां हैं और अन्य स्वर 3-3 श्रुतियों के होते हैं। गंधार ग्राम का अन्य नाम निषाद ग्राम इसीलिए है क्योंकि यह ग्राम निषाद स्वर से प्रारंभ होता था। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि जब रे की एक श्रुति गंधार को, पंचम की एक श्रुति धैवत को और धैवत और षडज की एक एक श्रुति निषाद को मिल जाए तो गंधार ग्राम की रचना होती है। इस प्रकार निषाद को 4 श्रुतियां मिलती हैं और शेष स्वरों को 3-3 श्रुतियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं निषाद की 4 श्रुतियां। निषाद की 4 श्रुतियां कैसे हैं? यहाँ देखिए 20, 21, 22 पहली पर, तो निषाद की 4 श्रुतियां हुई। यहाँ पे धैवत 20वीं श्रुति पर स्थापित था, तो धैवत अपकर्ष होकर 19वीं श्रुति पर आ गया, तो निषाद को 4 श्रुतियां प्राप्त हुई। पहली श्रुति पर निषाद आया। इसके बाद षडज क्योंकि चतुश्रुतिक था, तो यहाँ षडज त्रिश्रुतिक हो गया। दूसरी, तीसरी और चौथी श्रुति पर षडज स्थापित हुआ, तो षडज की 3 श्रुतियां हुई। इसके बाद ऋषभ जो कि 7वीं पर था, वो 1 श्रुति अपकर्ष होकर 6वीं पर आ गया, तो ऋषभ की 2 श्रुतियां हुई। यहाँ पर गंधार को देखते हैं, गंधार चतुश्रुतिक है, तो 7वीं श्रुति से 6वीं श्रुति पर ऋषभ आ गया, तो यहाँ पे 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं श्रुति पर गंधार आ गया, तो गंधार चतुश्रुतिक हो गया। इसके बाद मध्यम त्रिश्रुतिक, 11वीं, 12वीं और 13वीं श्रुति पर मध्यम स्थापित हुआ। इसके बाद पंचम भी त्रिश्रुतिक है, 14, 15 और 16वीं श्रुति पर पंचम स्थापित है और धैवत इस प्रकार गंधार ग्राम अथवा निषाद ग्राम का फॉर्मूला इस प्रकार से बना 4-3-2 4-3-3-3। ये है गंधार ग्राम का फॉर्मूला। अब हम षडज ग्राम के फॉर्मूले पर भी ध्यान दे देते हैं। षडज ग्राम का फॉर्मूला है 4-3-2 4-4-3-2। मध्यम ग्राम में केवल पंचम का अंतर है। जहां षडज ग्राम में पंचम चतुश्रुतिक है, तो मध्यम ग्राम में पंचम त्रिश्रुतिक है और धैवत चतुश्रुतिक है। तो इसका फॉर्मूला बना 4-3-2 4-3-4-2। आइए अब हम मूर्छनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मूर्छना क्या है? मूर्छना की परिभाषा नाट्य शास्त्र के अनुसार क्रमयुक्ता स्वरा सप्तः मूर्छनेत्यपि संगीतः, अर्थात 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोहण व अवरोहण को मूर्छना कहते हैं। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम स्वर समूह स्यात् मूर्छनादे समाश्रयः, अर्थात मूर्छना का आधार ग्राम के स्वर होते हैं, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि ग्राम के स्वरों पर ही मूर्छना आश्रित है। यहाँ पे कहा गया है स्याद् मूर्छनादे समाश्रयः। इसका तात्पर्य यही है कि ग्राम के प्रत्येक स्वर से मूर्छनाओं का निर्माण किया जा सकता है, तो उनका आश्रय ग्राम है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम के किसी भी स्वर को आधार मानकर उसके स्वरों पर आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है।
मूर्छते येन रागः, जिससे राग उभरते व चमकते हैं, वह मूर्छना है। मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? एक ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाओं की रचना संभव है। इस प्रकार षडज, मध्यम व गंधार ग्रामों से कुल 7 × 3 = 21 मूर्छनाएं बन जाती हैं। इस प्रकार मूर्छना की कुल संख्या 21 है। भरतकालीन मूर्छनाएं अवरोही क्रम में स्थापित की जाती थीं। षडज ग्रामिक मूर्छना। षडज ग्रामिक मूर्छनाओं में पहली मूर्छना है उत्तर मंद्रा। इसमें आरोह अवरोह का क्रम इस प्रकार से है: सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा। मूर्छनाओं में जिस स्वर से मूर्छना प्रारंभ होती है उसी स्वर पर अवरोहित होते हुए आकर समाप्त होती है। जैसे उत्तर मंद्रा मूर्छना षडज से प्रारंभ हुई और अवरोह में वह षडज पर ही समाप्त हुई। इस प्रकार रजनी में अगर निषाद से प्रारंभ हुई तो निषाद पर ही समाप्त होती है। निसा रे ग म प ध प म ग रे सा नी। इस प्रकार से अवरोहात्मक क्रम में मूर्छनाओं का क्रम व्यवस्थित किया गया। उत्तरायता में धैवत से प्रारंभ होती है और धैवत पर ही समाप्त होती है। शुद्ध षड्जा में पंचम से प्रारंभ होती है और पंचम पर ही समाप्त होती है। मत्सरी कृता में मध्यम से प्रारंभ हुई और मध्यम पर ही समाप्त हो गई। इसी प्रकार अश्वक्रांता में गंधार से प्रारंभ होकर गंधार पर समाप्त हुई। अभिरुद्गता में ऋषभ से प्रारंभ होकर ऋषभ पर ही अभिरुद्गता मूर्छना समाप्त हुई। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि अवरोहात्मक क्रम सा नी ध प म ग रे, यहाँ भी अवरोहात्मक क्रम है और इधर से भी अवरोहात्मक क्रम है। आरोह से शुरू होकर अवरोह पर ही उसी स्वर पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं मध्यम ग्रामिक मूर्छना। मध्यम ग्रामिक मूर्छना में पहली मूर्छना है सौवीरी, जो कि मध्यम से प्रारंभ होती है और मध्यम पर ही अवरोहात्मक रूप में समाप्त होती है। तो पहली मूर्छना हुई सौवीरी, दूसरी हरिणाश्वा, तीसरी कलोपनता, चौथी शुद्ध मध्या, पांचवी मार्गी, छठवीं पौरवी और सातवीं दृश्यका। सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी, दृश्यका। गंधार ग्राम की मूर्छनाओं का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार गंधार ग्राम अथवा निषाद ग्राम गंधर्वों के साथ स्वर्ग लोक में स्थित बताया गया, उसी प्रकार गंधार ग्राम की मूर्छना भी अति तारत्व व अति मंद्रत्व स्थान प्रयोग के कारण संगीतज्ञों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई। गंधार ग्राम की पहली मूर्छना निषाद स्वर से प्रारंभ होती है, अतः इसे निषाद ग्राम की मूर्छना के नाम से भी हम जानते हैं। इस ग्राम की मूर्छना के नाम इस प्रकार से हैं: नंदा विशाला सुमुखी चित्रा रोहिणी सुखा अलापा। नंदा विशाला सुमुखी चित्रा रोहिणी सुखा अलापा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे अभिनव राग मंजरी में कहते हैं कि मूर्छना शब्दाह पर्यायो लक्ष्ये मेलः समाहतः, अर्थात मूर्छना शब्द थाट के सादृश्य है, थाट का पर्याय है। वर्तमान समय में मूर्छना का अस्तित्व थाट या राग के प्रत्येक स्वर को षडज मानकर उन्हें व्यवस्थित रूप में दूसरे स्वरों के स्थान पर सरकाना, अर्थात प्रत्येक स्वर को केंद्र मानकर स्वरों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से सरकाना ही मूर्छना है। पाश्चात्य संगीत में इसी कार्यविधि को मॉड्यूलेशन, मोड या चेंज ऑफ नोट कहते हैं। तो ये था ग्राम और मूर्छना पर विस्तार से विवरण। तो स्टूडेंट्स, ग्राम और मूर्छना क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम आलाप और तान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।